हेलो एवरीवन। आज हम कार्बोनेटेड कंपाउंड में कोवलेंट बॉन्डिंग सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से कोवलेंट बॉन्ड्स को फॉर्म किया जा सकता है। तो चलिए आइए देखते हैं कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे फॉर्म होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाइड्रोजन और हीलियम के केस में हम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं बिकॉज दे नीड 2 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, के शेल होता है उनके पास। और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने आउटर मोस्ट शेल में ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। तो अभी हम कार्बोनेटेड कंपाउंड में ऑक्टेट को कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन आएगा तो उसका हम डुप्लेट कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं फॉर्म होते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं CH4 का, मीथेन गैस का। मीथेन है, कार्बन है, जो एलिमेंट है यहाँ पर जिसका साइज आपको बड़ा लग रहा है उसको आप सेंटर एटम में रखेंगे। और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। अकॉर्डिंग टू रूल, हाइड्रोजन का हम क्या कंप्लीट करते हैं? हाइड्रोजन का हम डुप्लेट कंप्लीट करते हैं। शेयरिंग का मतलब क्या है कि अगर हाइड्रोजन कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन लेता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए, तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को भी देगा उसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। लेकिन शेयरिंग जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? एक था, तो उसको एक और चाहिए था। यहाँ पर भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया है, सब हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और हर एक हाइड्रोजन ने कार्बन से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है। कार्बन के खुद के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। और कार्बन का हम क्या कंप्लीट करते हैं? ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो वो क्या करेगा, हर एक हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। 4 इलेक्ट्रॉन तो उसके अपने पास है। अगर हर हाइड्रोजन एक एक इलेक्ट्रॉन अपना उसको दे दे तो उसका ऑक्टेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। 4 इलेक्ट्रॉन उसके पास अपने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन वो इस हाइड्रोजन से लेगा, हाइड्रोजन से लेगा और उसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो गया। इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्डिंग हमारी फॉर्म हो गई है। चलिए एक और एग्जांपल हम इसका डिस्कस करते हैं। बहुत सिंपल एग्जांपल एक लेके चलते हैं। हम हाइड्रोजन का एग्जांपल लेते हैं। H2 एग्जिस्ट करते हैं, फाइन। तो हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और हाइड्रोजन के लिए हमें कौन सा रूल फॉलो करना पड़ता है? डुप्लेट रूल। हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है। इट मींस उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने रिक्वायर्ड है। और बाकी एलिमेंट्स के लिए हम कौन सा रूल फॉलो करते हैं? ऑक्टेट रूल हम उनके लिए फॉलो करते हैं। तो हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन उसके पास था, डुप्लेट पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। और इसी तरह ये हाइड्रोजन भी उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। शेयरिंग है, इक्वल शेयरिंग होगी। चलिए एक और सिंपल सा एग्जांपल लेके हम इसको और समझते हैं। फ्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर बेटा होता है 9। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर। तो उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलरेडी इन इट्स आउटर मोस्ट शेल। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो एक दूसरे से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। बट शेयरिंग जो होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। अगर एक एटम ने दूसरे एटम से एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो दूसरा एटम भी पहले वाले से क्या करेगा? एक ही इलेक्ट्रॉन लेगा। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हम नहीं शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच।